99.6% ये वो दीवार है जिसे आप रोज़ देखते हैं, लेकिन आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा आपको इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देता। भारत में सिर्फ 0.4% लोग ही वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक कमा पाते हैं। सवाल ये नहीं कि ये आंकड़ा क्या है, सवाल ये है कि ये आंकड़ा आपके लिए क्या मायने रखता है। क्या आप उन 96% में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या फिर आप उन 4 लोगों में शामिल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये एजुकेशन ट्रैप क्या है और ये आपको अमीर बनने से रोकता है। दोस्तों, आपके दिमाग में बचपन से ही एक फार्मूला डाल दिया जाता है: पढ़ाई, अच्छे नंबर, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, सफल जीवन। ये फार्मूला इतना गहराई तक उतर चुका है कि हमने कभी इस पर सवाल ही नहीं उठाया। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इसी फार्मूले को फॉलो करके सफलता हासिल की है? क्या बिल गेट्स, एलन मस्क या मुकेश अंबानी ने किसी की नौकरी करके ये मुकाम हासिल किया है? जवाब है नहीं। उन्होंने इस फार्मूले को तोड़ा, उन्होंने रूल्स बदले, और आज हम बात करेंगे कि कैसे ये एजुकेशन सिस्टम आपको जानबूझकर एक एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, एक एम्प्लॉयर नहीं। कैसे ये सिस्टम आपकी सोचने की शक्ति को कुचल देता है और आपको एक ऐसी दौड़ में धकेल देता है जिसका कोई अंत नहीं है। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1947 से। जब देश आज़ाद हुआ तो हमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। हमें इंजीनियर चाहिए थे, डॉक्टर चाहिए थे, अधिकारी चाहिए थे, और इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया एक ऐसा वर्क फोर्स तैयार करने के लिए जो देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यहाँ तक कि सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही था। लेकिन समय बदला, देश की ज़रूरतें बदली, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही का वही रह गया। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का सैलाब आया, लेकिन सिस्टम ने अपना रुख नहीं बदला। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम मेमोराइजेशन पर टिका हुआ है। उसने अब सरकारी नौकरी के सपने की जगह एमएनसी की नौकरी का सपना दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन लक्ष्य वही रहा, आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना। आपको क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक बस याद करना सिखाया जाता है। फॉर्मूले याद करो, परिभाषाएं याद करो, तिथियाँ याद करो, लेकिन क्या आपको कभी सिखाया गया है कि इन फॉर्मूले को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है? क्या आपको कभी सिखाया गया है कि कोई समस्या आने पर उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए? नहीं। इस सिस्टम का उद्देश्य आपको थिंकर बनाना नहीं, बल्कि फॉलोअर बनाना है। एक ऐसा फॉलोअर जो सवाल नहीं उठाएगा, जो सिस्टम के नियमों को मानेगा और जो एक सुरक्षित निश्चित रास्ते पर चलेगा। और यही वजह है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री होने के बावजूद भी इनोवेशन के मामले में अभी भी पीछे है। हम दुनिया को आईटी सपोर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन दुनिया को बदलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। दूसरा बड़ा मुद्दा है स्किल गैप। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल निकलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब के लायक माना जाता है। मतलब साफ है, हर 100 इंजीनियर ग्रेजुएट्स में से 80 ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल कॉलेज में बिताए, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन वो आज भी एक बेसिक जॉब के लिए भी तैयार नहीं है। ये किसकी विफलता है? उन छात्रों की या उस सिस्टम की जो उन्हें इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देने में पूरी तरह से विफल रहा? कॉलेज की किताबों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो अक्सर 10-15 साल पुराना होता है, जबकि इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें हर 6 महीने में बदल रही है। आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों की ज़रूरत है, लेकिन आपके कॉलेज में आपको सी और C++ पढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसी खाई है जो हर साल चौड़ी होती जा रही है और लाखों युवाओं का भविष्य इसी खाई में गिरकर चकनाचूर हो रहा है। तीसरा और सबसे गंभीर मुद्दा है वित्तीय ज्ञानता। हमें बचपन से ही एक ही बात दोहराई जाती है: पढ़ो, नौकरी पाओ और बचत करो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है? कैसे पैसा कमाया जाता है? नहीं। क्योंकि अगर आपको ये सब पता चल गया तो आपको एहसास होगा कि नौकरी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पता चलेगा कि असली अमीरी एक्टिव इनकम से नहीं, पैसिव इनकम से आती है। आप समझ जाएंगे कि आपका घर जिसके लिए आप 20 साल का लोन चुका रहे हैं वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। और ये सिस्टम नहीं चाहता कि आप ये सब जानें। सिस्टम चाहता है कि आप एक अच्छे कंज्यूमर बने, जो लोन लेगा, ईएमआई भरेगा और इस चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को जानबूझकर हमारे कैरिकुलम से दूर रखा गया है। अब हम बात करते हैं सबसे दुखद हिस्से की, स्थानीय प्रभाव। भावनात्मक कोण से आपके अपने परिवार में, आपके अपने दोस्तों के बीच आप खुद ही ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो इस जाल का शिकार हुए हैं। वो लड़का जिसने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की लेकिन आज एक बीपीओ में काम कर रहा है। वो लड़की जिसने एमबीए किया लेकिन आज एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है।
क्योंकि उसके हिसाब की नौकरी नहीं मिली। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, अपना घर गिरवी रख दिया। अब वो बूढ़े हो रहे हैं और उनका बेटा या बेटी उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। क्या आपने कभी उन आंखों में छुपी निराशा को देखा है? उस तनाव को महसूस किया है जब महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और बैंक की किस्तें, बच्चों की फीस और घर का खर्चा, तीनों का बोझ एक साथ आपके सिर पर मंडरा रहा हो? ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक आघात है। एक पूरी पीढ़ी इस तनाव में जी रही है कि उसे सफल होना है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सफलता का रास्ता क्या है। और जब वो सफल नहीं हो पाती, वो खुद को कोसने लगती है। उसे लगता है कि उसमें कमी है, लेकिन सच ये है कि कमी उसमें नहीं, उस सिस्टम में है जिसने उसे गलत दिशा में दौड़ाया। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें निकलना लगभग असंभव सा लगता है। अब ज़रूर कुछ लोग कहेंगे कि ये सब बकवास है। वो कहेंगे कि शिक्षा प्रणाली ने ही हमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को सीईओ दिए हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला के नाम आप सुनेंगे, ये प्रतितर्क दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सुंदर पिचाई और सत्य नडेला इस सिस्टम के प्रोडक्ट है या फिर इस सिस्टम के अपवाद? आप लाखों लोगों में से एक दो उदाहरण दे रहे हैं। ये एक सर्वाइवल बाइस है। आप उन लाखों लोगों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो इस सिस्टम में फंस कर रह गए हैं? दूसरा प्रतितर्क ये दिया जाएगा कि शिक्षा से स्थिरता मिलती है, जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन क्या सच में आज के दौर में जहाँ एक दिन में कंपनी हज़ारों लोगों को निकाल देती है, क्या कोई नौकरी वाकई स्थिर है? क्या महीने की पहली तारीख को वेतन आ जाना सुरक्षा है? या फिर सुरक्षा की आप में इतनी कौशल हो कि अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो आप दूसरे दिन दूसरी नौकरी पा सके या फिर खुद का कुछ शुरू कर सके? स्थिरता की ये पुरानी परिभाषा अब समाप्त हो चुकी है। आज की दुनिया में सच्ची सुरक्षा आपके कौशल में है, आपकी नौकरी में नहीं। आपको लगता है कि आपने सफलता हासिल कर ली है, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री, एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी, एक अच्छा खासा वेतन, आपके पास एक कार है, एक अच्छे इलाके में फ्लैट है, आप सक्सेसफुल है। लेकिन कभी अकेले में रात के सन्नाटे में क्या आपने महसूस किया है कि एक खालीपन आपका पीछा कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि यही सब कुछ है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य था? और फिर वो बैंक बैलेंस, वो ईएमआई, वो लाइफस्टाइल का खर्चा, क्या ये सब मिलाकर आपकी एक ऐसी जेल तो नहीं बना रहे जिसकी दीवारें सुनहरी है लेकिन जेल तो जेल है? क्योंकि इसमें फंसने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो फंस गया है। उसे लगता है कि वो उड़ रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक बड़े से पिंजरे में चहक रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है कंफर्ट जोन। नौकरी आपको एक आरामदायक, निश्चिंत और सुरक्षित वातावरण देती है। हर महीने एक निश्चित तारीख पर वेतन, मेडिकल बीमा, पीएफ और अन्य सुविधाएं। ये आराम आपको लकवाग्रस्त कर देता है। आप सोचते हैं इतना अच्छा पैकेज है, अब क्यों छोड़ूं, कोई नया जोखिम क्यों लूं? और इसी कंफर्ट जोन में आपकी महत्वाकांक्षा, आपका सपना, आपकी रचनात्मकता सब मर जाती है। आप एक और दिन, एक और हफ्ते, एक और साल नौकरी करते जाते हैं और तभी एक दिन जब आप 40-45 की उम्र में होते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने अपना सारा जीवन किसी और के सपनों को पूरा करने में बिता दिया है। आपके पास अपना कोई सपना नहीं बचा। आपके पास एक बढ़िया रिज्यूमे है, लेकिन आपके पास खुद की कोई पहचान नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस उम्र में अगर कंपनी आपको निकाल देती है तो आपके पास विकल्प बहुत कम होते हैं। आप ओवर क्वालिफाइड और अनएम्प्लॉयड होते हैं। और फिर आती है सैलरी अवधारणा। आप एक गुलाम हैं, एक ऐसा गुलाम जिसे अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं है। आप सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं, ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, फिर लौटते हैं और सो जाते हैं। ये आपकी दिनचर्या है। सोमवार से शुक्रवार आप सिर्फ शनिवार रविवार का इंतज़ार करते हैं और सालों भर आप सिर्फ अपनी वार्षिक छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं। आपका सारा जीवन एक इंतज़ार में बीत जाता है। आप जीवन जी नहीं रहे, बस गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप इस गुलामी को अपनी सफलता का प्रतीक मानते हैं। आपको लगता है कि आपने मेक इट कर लिया है, लेकिन क्या यही जीवन का उद्देश्य था? एक ऐसी दौड़ में शामिल होना जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसी लकीर पर दौड़ना जिसे किसी और ने खींचा है। यह समझना कि आपकी पहचान आपकी नौकरी नहीं, आप एक इंसान हैं, एक पद नहीं। आपकी कीमत आपके वेतन से नहीं, आपके चरित्र और आपके योगदान से आंकी जानी चाहिए। आपको यह तय करना है कि आप एक सुनहरे पिंजरे में रहना चाहते हैं या आज़ाद आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं। क्योंकि सच्ची संपत्ति पैसा नहीं है, सच्ची संपत्ति आज़ादी है। समय की आज़ादी, वित्त की आज़ादी और सोच की आज़ादी। और ये आज़ादी आपको कोई नौकरी नहीं दे सकती, ये आज़ादी आपको केवल खुद ही दिला सकती है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये वही रास्ता है जो उस 0.4% को 99.6% से अलग करता है। ये रास्ता अनडिस्कवर्ड नहीं है, बस अनपॉपुलर है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, वह सेफ्टी और कंफर्ट चुनते हैं और इसलिए वो औसत बने रहते हैं। आपकी चॉइस आपके हाथ में है
क्या आप उस 99.6% के ढेर का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जो सिस्टम के बनाए हुए रास्ते पर भागता रहता है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? आपका भविष्य आपके फैसले पर निर्भर करता है। सिस्टम को चुनौती दीजिए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए और उस जाल को तोड़ डालिए जिसमें आपको औसत बनने के लिए बनाया है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और कभी भी सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया को मत रोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते, फिर मिलेंगे।